गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे तो आज का व्लॉग स्टार्ट होना था टाइगर हिल से, जहाँ से हमें दिखती कंचनजंगा की पीक। पर अभी फिलहाल मैं आपको दिखा रही हूँ हमारे होटल का गार्डन, जहाँ से आपको मिलेगा पूरे दार्जिलिंग का व्यू। हुआ यूँ कि टाइगर हिल जाने का प्लान सिर्फ पापा का था, क्योंकि सुबह 4 बजे अगर हम लोग उठकर जाते तो उससे चीकू की नींद खराब हो जाती और वो दिन भर परेशान होता। तो पापा सुबह उठकर रेडी हो गए, लेकिन हमारे ड्राइवर ने एज यूजुअल हमें लास्ट मोमेंट धोखा दिया और वो आया ही नहीं। फिर क्या, उसने हमें सिली सा एक्सक्यूज दिया कि उसकी नींद लगी रह गई, जिसके आगे हम लोग कुछ नहीं कह पाए। और हमने सोचा टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आगे का सिटी टूर कंटिन्यू किया जाए। तो अब हम लोग आ गए हैं पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क, जो कि आप लोग जानते ही होंगे रेड पांडास के लिए बहुत ही फेमस है। जब हम यहाँ पहुंचे तो बहुत तेज बारिश हो रही थी, इसलिए हम लोगों ने जल्दी से एंट्री टिकट्स लिए और अंदर घूमना स्टार्ट कर दिया था। हम ज्यादा पिक्चर्स और वीडियोस भी नहीं ले पाए यहाँ के, क्योंकि पहला रीजन कि चीकू आज मुझे नहीं छोड़ रहा था, वो ना ही पापा के पास ज्यादा देर रह रहा था ना प्रखर के पास, तो पूरा पार्क मुझे उसको गोदी में लेकर ही घूमना पड़ा था। एंड सेकेंडली हमारा ड्राइवर आज का बहुत ही रूड था, तो वो चाह नहीं रहा था कि हम ज्यादा पॉइंट्स कवर करें। वो हमें एक्सक्यूजेस दे रहा था कि यहाँ ट्रैफिक बढ़ जाएगा, बारिश है, या इस टाइम से पहले ही पॉइंट्स बंद हो जाएंगे, जो कि एक्चुअल में नहीं होने वाले थे। इसलिए हमने सोचा कि जल्दी जल्दी सारे पॉइंट्स कवर करके आगे बढ़ते हैं। हमसे जितना हो पा रहा है हम उतने पॉइंट्स तो कवर कर ही लें। इसी पार्क में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट भी मिलता है, जो कि 1954 में स्टैब्लिश हुआ था इस एम से कि माउंटेनियरिंग को भी हम एज अ स्पोर्ट एनकरेज करें। This is one of the best mountaineering institutes of the world, and people from all over the world come here to get trained in this sport from this institute. तो यहाँ पर एक बार विजिट करना तो बनता ही है। जब हम HMI से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ऊपर चढ़कर हमें HMI म्यूजियम भी मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, व्हेनेवर यू विल विजिट दिस यू विल गेट टू नो द फैसिनेटिंग फैक्ट्स अबाउट द लाइफस्टाइल ऑफ दीज माउंटेनियर्स, जो कि हम कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते थे कि ये लोग कितना स्ट्रगल करके, कितनी ट्रेनिंग के बाद इतने ऊंचे ऊंचे माउंटेन पीक्स पे जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं होता है, और कैसे वो किस तरह के यूनिफॉर्म, हैवी वेपन्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स ले लेकर ऊपर चढ़ते हैं। वंस यू विजिट हियर, आई एम टेलिंग यू, आपके मन में माउंटेनियर्स के लिए भी रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। सो मेक श्योर दैट यू कम हियर ऑल्सो। जब हम म्यूजियम से बाहर निकले तो हमने देखा कि बहुत ही ज्यादा तेज बारिश हो रही थी। उसके बाद हम 10 मिनट्स तक तो रुके रहे, पर फिर हमें लगा कि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए हम वहां से निकलकर डायरेक्टली कार में चले गए और हम यहाँ का सबसे फेमस रेड पांडा ही नहीं देख पाए। तो अब हम लोग आ गए हैं जापानीज पीस पगोड़ा, जो कि जलपहाड़ हिल्स के स्लोप्स पे लोकेटेड है। कहा जाता है ये अलग अलग सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बीच में यूनिटी, हार्मनी और पीस स्टैब्लिश करने के लिए बनाया गया था। एंड यू कैन सी अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ जापानीज आर्किटेक्चर हियर। एंड ऑल्सो एनीवन हु इज नेचर लविंग एंड इज लुकिंग फॉर पीस, फॉर हिम दिस प्लेस इज अ मस्ट विजिट। एंड फाइनली अब हम लोग आ गए हैं फॉर द मोस्ट अवेटेड टॉय ट्रेन राइड, जिसको अब जॉय राइड भी कहा जाता है। ये दार्जिलिंग के ही रेलवे स्टेशन से मिलती है। एंड आपको बता दूं, जो दार्जिलिंग का रेलवे स्टेशन है, इट इज़ एक्चुअली अ हेरिटेज बिल्डिंग, जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से यहाँ पर है। इसको अब रेलवे स्टेशन में कन्वर्ट कर दिया गया है, पर अगर आप आज भी इसका आर्किटेक्चर देखेंगे, इसके गेट्स, इसके रूम्स, फर्नीचर, गेट्स, एनीथिंग, इट विल गिव यू द फील ऑफ एंशिएंट टाइम्स, जब यहाँ पर ब्रिटिशर्स रूल किया करते थे। And also you can see here that it is also UNESCO's World Heritage Area। and अब आपको ले चलते हैं टॉय ट्रेन की तरफ।
इस तरह की टॉय ट्रेन्स यहाँ पर आपको मिलेंगी। इंजन्स अलग अलग होते हैं, तो कुछ टॉय ट्रेन स्टीम इंजन की होती हैं, कुछ डीजल की रहती हैं, और जो डीजल वाली टॉय ट्रेन्स भी होती हैं उनमें भी एक स्पेशल कैटेगरी रहती है। जब हम कल यहाँ आए और इवनिंग में हमने इसके टिकट्स लेने की कोशिश की तो हमें पता चला कि इवनिंग 5 o'clock के बाद यहाँ बुकिंग नहीं होती है एंड मॉर्निंग तक सारे टिकट्स सोल्ड हो गए थे। फिर भी जैसे तैसे हमारे ट्रैवल डेस्क ने हमको 4 टिकट्स अवेलेबल कराए और हमें ये राइड करने मिल गई लकीली, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये राइड नहीं कर पाए दार्जिलिंग आने के बाद भी। तो हम बस यही सोच रहे थे कि भले ही हमें सीट्स अलग अलग कोचेस में मिली थी बट एटलीस्ट हम इसे कर पाए। तो चलिए, आ गई है हमारी टॉय ट्रेन की सवारी और हम निकल पड़ते हैं अपने टॉय ट्रेन के सफ़र के लिए। टॉय ट्रेन का सबसे पहला स्टॉपेज है बतासिया लूप। वैसे तो बतासिया लूप कई लोग अलग से कवर करते हैं बाय कैब, पर इसके लिए 2 to 3 आवर्स का टाइम लग जाता है और ये हमारे पास नहीं था, तो हमने सोचा टॉय ट्रेन से ही इसे कवर कर लेंगे। पर यहाँ पर टॉय ट्रेन का स्टॉपेज सिर्फ 10 मिनट्स के लिए होता है और चीकू भी सो गया था, तो हम लोगों ने जल्दी जल्दी पिक्चर्स क्लिक कराए, जितना हो सका उतना घूमा। मन तो नहीं कर रहा था यहाँ से जाने का, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट्यूम ट्राई करने के भी ऑप्शन थे और फिर पिक्चर्स क्लिक करा सकते थे, और भी बहुत दूर दूर तक ये गार्डन फैला हुआ था। हम इतना नहीं देख पाए, पर जितना मिला हमने एंजॉय किया और फिर बैठ गए अपनी ट्रेन में अपने आगे के सफ़र के लिए। दार्जिलिंग के ही पास एक छोटा सा टाउन है घूम, जो कि बहुत ही फेमस है। इट इज़ जस्ट 7 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम दार्जिलिंग और इसको हम दार्जिलिंग की फेमस हिल कार्ट रोड के थ्रू ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टॉपेज उसी का रेलवे स्टेशन है, दैट इज़ घूम रेलवे स्टेशन। Just beside this railway station, you will find Ghoom Museum, which actually showcases history of Himalayan railways over past 2 centuries.
यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मॉनेस्ट्री भी है जिसका नाम है घूम मॉनेस्ट्री। यूजुअली लोग इसे कैब से ही कवर करते हैं। हम कैब से आ नहीं पाए टाइम की कमी के कारण और ट्रेन इसे कवर नहीं करती है, तो हमें ये व्यू पॉइंट मिस करना पड़ा। बट आप जब भी आए ज़रूर से यहाँ पर विज़िट करिएगा। तो चलिए फ़िलहाल चलते हैं वापस दार्जिलिंग। तो हमारी जॉय राइड भी कंप्लीट हो गई और अब हम जा रहे हैं आज के लास्ट व्यू पॉइंट पे, और वो है हैप्पी वैली टी एस्टेट। वैसे तो दार्जिलिंग में आपको बहुत सी टी गार्डन्स और टी एस्टेट्स मिलेंगे, पर हम स्पेशली हैप्पी वैली आए क्योंकि यहाँ पर वो फैक्ट्री विज़िट कराते हैं और साथ ही उनकी टी लीव्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करते हैं। And then they take you for tea tasting, and if you like any of them, you can buy it from there only. इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग का सिटी टूर हुआ कंप्लीट और हमारे ड्राइवर ने हमें 5 बजे कर दिया ड्रॉप होटल पे। कुछ देर तो हमने रेस्ट किया, मम्मा ने स्पा लिया, लेकिन फिर हमें शाम बहुत बड़ी लगने लगी। इसलिए जैसे ही चीकू सोया हमने उसे पापा और प्रखर के साथ छोड़ा और मम्मा और मैं निकल आए मॉल रोड पे। और सबसे पहले आए यहाँ की सबसे फेमस बेकरी जो कि ब्रिटिशर्स के टाइम से है, दैट इज़ ग्लेनरीज। ग्लैनरीज से निकलने के बाद हम 1-2 शॉप्स पर ही जा पाए थे, इतने में कॉल आ गया कि चीकू जग गया है और बहुत रो रहा है। तो मम्मा और मैं सब छोड़ छाड़ के फटाफट भागे होटल की तरफ कि उसको जल्दी से जल्दी पहले तो चुप कराए, फिर देखेंगे कि आगे क्या करना है। हम तो खैर जल्दी आ गए थे, पर दार्जिलिंग की मॉल रोड पे एक इवनिंग स्पेंड करना तो बनता ही है। आपको यहाँ पर बहुत ही प्यारे प्यारे कैफ़ेज़, किसी कॉर्नर पे म्यूजिशियन, किसी कॉर्नर पे बलून के स्टॉल्स, इतने सुंदर लाइटिंग, एंड आई एम टेलिंग यू इतना प्यारा माहौल होता है कि जब हम लौट रहे थे तो मेरा मन बैठा जा रहा था कि काश मैं थोड़ी देर और रुक पाती। आज हमारे टूर का लास्ट डे है और अगर ये भी कोई टैक्सी ड्राइवर नहीं बर्बाद करता तो कैसे चलता। जो ड्राइवर हमारे साथ कल था वही आज आने वाला था, पर वो हमें बिना इन्फॉर्म किए मॉर्निंग में आया ही नहीं, जबकि हमारी फ़्लाइट थी बागडोगरा से इंदौर के लिए और हमें टाइम पे पहुंचना बहुत ज़रूरी था। फिर क्या लास्ट मिनट हमने शिवाकर भैया को कॉल किया एंड ही केम टू आवर रेस्क्यू। उन्होंने हमें एक और ड्राइवर भैया का नंबर दिया जो कि बहुत ही अच्छे थे। ही अगेन वॉज लाइक अ एंजल टू अस। मॉर्निंग में इमीजिएटली वो आए और हमें बागडोगरा तक ले गए और उन्होंने हमें बीच में इतने सारे व्यू पॉइंट्स कवर करवाए कि हम रिग्रेट कर रहे थे कि काश इन लोगों से ही हमने पहले बुकिंग कर ली होती।
तो ये जो हमारे नए ड्राइवर भैया थे, ही इज़ एन एक्स आर्मी मैन। इन्होंने हमें दार्जिलिंग की रोड्स, बिल्डिंग्स के बारे में इतनी हिस्टोरिक स्टोरीज़ बताई और ख़ुद की लाइफ से रिलेटेड इतने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, जिन्हें सुनते हुए हम कब बागडोगरा पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। उन्होंने हमें ये भी बताया कि 6 बजे मॉर्निंग में निकलना बहुत ही जल्दी का टाइम था, हम आराम से निकल सकते थे, पर शायद क्योंकि हमारे ड्राइवर को कोई दूसरी राइड के लिए जाना था, इसलिए उसने हमें 6 बजे का टाइम दे दिया। इसी रीज़न से उन्होंने हमें आराम से धीरे धीरे दार्जिलिंग से बागडोगरा का पूरा रास्ता घुमाते हुए कुछ कुछ व्यू पॉइंट्स पे रोकते हुए टाइम पर बागडोगरा पहुंचा दिया। I'll mention his number also in my description box। पर अभी मैं एक छोटा सा क्लिप उनकी कार का शेयर कर रही हूँ अपने वीडियो में, जिसमें उनका नंबर लिखा हुआ है। एंड ही टोल्ड अस हाउ मच ही लव्ड हिज वाइफ एंड दैट इज़ वाई उन्होंने अपने कार के बैक पे सिर्फ उनकी वाइफ का नाम लिखा रखा था। एंड दैट वॉज सो क्यूट। और इसी के साथ हमारा दार्जिलिंग ट्रिप कंप्लीट हुआ जैसे तैसे। इट वॉज एडवेंचरस, मज़े भी बहुत आए, बहुत कुछ सीखने भी मिला। खासकर ये कि हम जब भी बाहर जाएं हमें हमारा टूर प्री बुक करके जाना चाहिए, जिससे लास्ट मोमेंट कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर आप किसी बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो बी प्रिपेयर्ड कि आपको बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करना पड़ेंगे। आप पहले जैसे सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, पर इसी में खुश रहिए कि एटलीस्ट आप उसके साथ एंजॉय कर पा रहे हैं, घूम पा रहे हैं। अगर आपको हमारे व्लॉग्स अच्छे लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे शेयर करिए।